दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर आपको किसी बड़ी और ग्लोबल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना हो, जैसे टेस्ला है, गूगल है, एप्पल है, तो आपको कितने रुपए की जरूरत होगी? कम से कम लाखों रुपए की। मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं, टेस्ला का शेयर लाख रुपए से ज्यादा का है, तो अगर आप उसमें एक शेयर भी परचेज करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत होगी। टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जो एवरग्रीन है, आजकल ट्रम्प चाचा के साथ वो आ भी गए हैं, मतलब उसके शेयर्स भी भाग रहे हैं और उम्मीद है कि और आगे भागेंगे। अब अगर आपको टेस्ला में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है। आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है तो क्या करेंगे आप? ये क्वेश्चन मेरे पास आया जब अभी मैंने यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। उसके लिए आपको कोई भी एक एप्लीकेशन पे इंटरनेशनल ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होता है। मैंने एक वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ भी है। अब उसके लिए अगर मैं आपको ये बोलूं कि 100 रुपए 500 रुपए से भी आप टेस्ला का, गूगल का, एप्पल का शेयर परचेज कर सकते हैं तो कैसा लगेगा आपको? ये जादू वाली बात नहीं है या कोई मैं स्टोरी नहीं बना रहा हूँ, ये सही है और इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग एक ऐसी इन्वेस्टिंग टेक्निक है जो अभी इंडियंस के लिए कम से कम यूएस मार्केट में ऑप्शन ये अवेलेबल है। अगर आप यूएस मार्केट के किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट करना 100 रुपए 500 रुपए से भी, तो वो पॉसिबल है। इसको ऐसे इमेजिन करिए कि आपको पिज्जा खाना है, आपको भूख लगी है, लेकिन आपके पास पैसे थोड़े से हैं, पूरे एक पिज्जा के पैसे नहीं है। अब आप शॉपकीपर के पास जाते हैं तो वो बोलता है कि मुझे तो जब पूरे पिज्जा के पैसे दोगे तभी मैं तुम्हें एक पिज्जा दे सकता हूँ। वहीं बगल में एक दूसरा शॉपकीपर है जो बोलता है कि कोई बात नहीं है, तुम मुझे केवल 50 रुपए दे दो, मैं तुम्हें एक स्लाइस ऑफ पिज्जा दे दूंगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप शेयर में रिप्लेस कर देंगे तो इसे कहते हैं फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट। आप पूरा शेयर ना खरीद करके उसका एक फ्रैक्शन, उसका एक छोटा सा पार्ट खरीद रहे हैं। कैसे काम करता है? आप मान लीजिए टेस्ला का शेयर आपको लेना है, एप्पल का शेयर लेना है। अब मल्टीपल लोग उस पर खरीद सकते हैं एक शेयर को, और ये प्लेटफॉर्म कुछ है जो इंडिया में, जैसे IND मनी है, ग्रो है, वेस्टेड है, ये ऑप्शन दे रहे हैं फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग का। अभी लास्ट ईयर 2024 में सेबी ने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया था, तो जो रियल एस्टेट के शेयर्स थे, मतलब REITs वगैरह था, तो उसमें अमाउंट उसने चेंज किया था। यही चीज सेबी ने रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को कि वो चेंजेस लेकर आए, क्योंकि उसके लिए आपको कंपनीज एक्ट और कानून में चेंजेस करने पड़ेंगे, और सेबी इस पे काम कर रही है। हो सकता है साल भर के अंदर इंडियन मार्केट में ये स्टार्ट हो जाए। हालांकि अभी हम आज की डेट में इंडियन मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूएस मार्केट में फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट आपने समझ लिया, अब देखते हैं कि फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं। फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिंपल सा करना है आपको, कोई भी एप्लीकेशन जो ये ऑप्शन देती है, मैंने आपको 3 ऑप्शन बताए, IND मनी, वेस्टेड, ग्रो, इन पे आपको अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, अपनी KYC कंप्लीट करनी है। ये KYC ऑनलाइन हो जाती है और करीब 24 घंटे में अप्रूव हो जाती है। उसके बाद आपको उसमें कुछ पैसे डालने हैं, जैसे आप नॉर्मल शेयर्स परचेज करते हैं वहां पर आप डालते हैं। आपने वो पैसे डाले, वो फिर USD में कन्वर्ट करके 84 रुपीज 85 रुपीज जो भी आपका रेट चल रहा है उस समय वो कन्वर्ट होकर आ जाएगा। अब उस पैसे को, अच्छा, इसके लिए जब आप ग्रो ओपन करते हैं या IND मनी ओपन करते हैं तो डायरेक्ट आप यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। उसके लिए ग्रो का इंटरनेशनल ट्रेडिंग अकाउंट आपको लेना पड़ेगा। वो भी ऑफ कोर्स फ्री है, बट उनके जो भी चार्जेस वगैरह है वो आपको देखना पड़ेगा कि यूएस ट्रेडिंग के लिए क्या चार्जेस ले रहे हैं, वो क्या फीस ले रहे हैं। उसमें जो आपको बेहतर लगता है उसे आप यूज कर सकते हैं। अब आपका इंटरनेशनल ट्रेडिंग अकाउंट ओपन है। अब आपने क्या किया, उसमें पैसे डाले और $1 से, केवल $1 से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन बड़ी कंपनीज में। बेनिफिट क्या है, और मैं ये पूरा डेडिकेटेड वीडियो क्यों बना रहा हूं फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इसे 2-3 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट ये है कि कम पैसे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं बड़ा इन्वेस्टर भी नहीं हूं और मुझे यूएस इन्वेस्टिंग का आइडिया भी नहीं है कि कौन सा शेयर कैसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि इंडिया में आपको बहुत सारे कंपनीज के आप नाम जानते रहते हो, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ आपको पता होता है। आपको पता होता है कि कौन सा हिस्टोरिकली कैसा परफॉर्म किया है, किस तरीके का परफॉर्म किया, तो मोटा मोटा थोड़ा सा रिसर्च करने पे, और हम इंडिया में रहते भी हैं भारत में, तो उसका हमें बेनिफिट मिल जाता है। यूएस मार्केट में ये आपके लिए अननोन होता है, तो आप चूज करेंगे फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट। तो ये तो एक तो आपको कम अमाउंट में स्टार्ट करना, ये एक बेनिफिट हो गया।
दूसरा, अगर अमाउंट ही कम है, मतलब ज्यादा का ऑप्शन ही नहीं है, तब भी आप यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, ये दूसरा बेनिफिट हो जाता है। तीसरा बेनिफिट होता है डाइवर्सिफिकेशन का। एक तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया मार्केट के लेवल पे, इंडिया मार्केट और यूएस मार्केट वो चेंज हो गया। यूएस मार्केट में भी अगर मान लीजिए आपने जी तोड़ मेहनत करके इधर उधर से पैसे जुटा के 2 लाख रुपए जुटा भी लिए, तो आप 2 शेयर टेस्ला के ले पाओगे। अब अगर आपको 2 लाख रुपए जुटा लिए और टेस्ला नीचे गिर गया, मतलब यू नेवर नो कि कौन सा शेयर कभी नीचे गिर जाए, तो आपके लिए लॉस ही लॉस है। अब उस केस में वो 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए मैं 10-10 हजार रुपए करके 10 अलग कंपनीज में डालूंगा। मैं 10,000 रुपए एप्पल में भी डालूंगा, 10,000 रुपए गूगल में भी डालूंगा, 10,000 रुपए टेस्ला में भी डालूंगा। 10,000 रुपए भी एक शेयर में नहीं डालने हैं। मैं आपको कह रहा हूं, IND मनी $1 का ऑप्शन देता है, मतलब $1 केवल आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एक टेस्ला का शेयर अगर आप उसमें केवल 100 रुपए डालते हैं तो 0.001% शेयर आपका हो जाएगा। ये तीसरा बेनिफिट हो गया। चौथा बेनिफिट, और जो मुझे बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट लगा, जब एक मार्केट गिर रही हो तो दूसरे मार्केट में मूव कर लेना समझदारी भरा कदम है, अगर आपको उसकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी है। क्या सब कुछ अच्छा ही है? कुछ तो प्रॉब्लम्स भी होंगी, कुछ तो इश्यूज भी होंगे, लिमिटेशंस होंगी। तो कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन है कि जो फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग होती है वो केवल और केवल अभी इंडियन रेजिडेंट्स के लिए, मतलब आप भारतीय हैं, इंडिया में रहते हैं, आपके लिए केवल यूएस मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किसी दूसरे मार्केट में ऑप्शंस नहीं अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो रिलायंस जो बड़े कंपनीज है इनका फ्रैक्शनल शेयर लेना चाहें तो नहीं ले सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सेबी इसके लिए ट्राई कर रही है, आई थिंक उन्होंने प्रपोजल भी भेजा हुआ है गवर्नमेंट को, होपफुली, और ऐसा पॉजिटिव लग भी रहा है कि विद इन ईयर वो लोग इंडियन मार्केट में भी अलाउ कर देंगे, तो उस समय हो जाएगा। बट आज के लिए ये लिमिटेशन है, रिस्क है कि इंडियन मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल, केवल यूएस मार्केट में ये अवेलेबल है। दूसरी लिमिटेशन है लिक्विडिटी की। जो नॉर्मल शेयर्स की लिक्विडिटी जितनी होती है, फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, थोड़ी सी स्लो होती है। हालांकि अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, थोड़े पैसे डालकर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरी लिमिटेशन है टैक्सेशन की। अब ये केवल फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग की बात नहीं है, यूएस इन्वेस्टिंग की भी बात है, मतलब क्योंकि यूएस मार्केट में अवेलेबल है। तो 2-3 इसमें प्रॉब्लम है, जैसे विदहोल्डिंग टैक्स लगता है, कैपिटल गेन टैक्स लगता है, तो वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। टैक्सेस वगैरह थोड़े से एक्स्ट्रा हो जाते हैं इस केस में। कैसे स्टार्ट करना है इन्वेस्टमेंट? सबसे पहले आपको मैंने बताया कि आपको एप्लीकेशन ये डाउनलोड करनी है, उसमें KYC करना है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग अकाउंट के साथ ओपन करना है, ऑनलाइन सब कुछ प्रोसेस है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, 24 घंटे में एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद उसमें आपको पैसे डालने हैं। आप ये देखिए कि कौन कितना पैसा ले रहा है, तीनों प्लेटफॉर्म को कंपेयर कर लीजिए, गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और उसके बाद आप गूगल में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई एक प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेटर है आपके लिए, वो प्लेटफॉर्म आप चूज कर सकते हैं, उसके बाद उसमें पैसे डालकर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था टैक्स इंप्लीकेशंस के बारे में, मतलब इसमें टैक्स का थोड़ा सा इशू है, तो वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो इंडियंस यूएस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए एक टैक्स लगता है, विदहोल्डिंग टैक्स बोलते हैं। विदहोल्डिंग टैक्स मतलब एक तरीके से, मतलब वो प्रॉफिट मिलने से पहले ही टैक्स काट लिया जाएगा, जैसे हमने TDS करता है वैसा ही विदहोल्डिंग टैक्स, मोटा मोटा वैसा कॉन्सेप्ट होता है। 25% विदहोल्डिंग टैक्स यूएस स्टॉक के डिविडेंड पर लगता है इंडियंस के लिए। कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है यूएस में, इंडियंस के लिए मैं बात कर रहा हूं। हो सकता है किसी और के लिए लगता हो, तो मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है। जैसे $100 का डिविडेंड आपको मिला तो $25 ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएंगे, $75 ही आपके पास आएंगे। अब उसमें कैपिटल गेन टैक्स आपको वहां पर तो नहीं लगा था, यूएस में नहीं लगा था, बट इंडियन गवर्नमेंट कैपिटल गेन टैक्स लगाती है। अगर 24 महीने 24 मंथ से पहले का, जिसको ये लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग बोलते हैं, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो जो आपका इनकम स्लैब है उसी के हिसाब से उसमें फिट हो जाएगा। अगर ये लॉन्ग टर्म है, 2 साल से ज्यादा, 24 मंथ से ज्यादा, उस केस में इसमें 20% कैपिटल गेन टैक्स लगता है यूएस स्टॉक से जो डिविडेंड या प्रॉफिट आप कमाते हो। अब इसमें एक कैच है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है कैच, इसलिए मैं उसको बता रहा हूं। इंडिया और यूएस के बीच में DTAA लगा हुआ है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। तो बेसिकली ताकि एक ही चीज पे 2 जगह टैक्स ना लगे, तो जो आपका जितना टैक्स बन रहा होगा, जो आपका डिविडेंड में जब आपने किया था ना, मिला था, तो आपको 25% विदहोल्डिंग टैक्स लग गया था, वो एडजस्ट हो जाता है यहाँ पर। तो मतलब जब ITR फाइल करते हैं तो आपको क्लेम करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, और वो एडजस्ट हो जाएगा।
कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी सारे लोग, बहुत ही मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो सारे लोग पूछते हैं, तो वो क्वेश्चंस मैंने नोट किए हुए हैं, वो मैं क्वेश्चन से बारी पढ़ता हूँ और आपके लिए उनका आंसर भी मैं दे देता हूँ। इज फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग लीगल इन इंडिया? यस, फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग इंडिया में इंडियंस के लिए जो प्लेटफॉर्म सपोर्ट करते हैं उन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लीगल है। यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए इंडियन स्टॉक में फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट अभी ऑप्शन है ही नहीं है। हो सकता है सेबी लेकर आए, तो जब लेकर आएगा तब वो देखेंगे कि मतलब कितना लीगल है, नहीं है, जो भी है। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग? कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होता है? तो $1 से भी आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज है। आर देयर एनी रिस्क एसोसिएटेड विद फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग? मैंने आपको 3 लिमिटेशन बताई थी। जो भी नॉर्मल आप स्टॉक लेते हो, जो भी नॉर्मल शेयर आप लेते हो, जो सारे रिस्क हैं वो सारे रिस्क यहाँ पर आपके लिए होते ही होते हैं। तो उस स्टॉक का पी रेशियो देखना, उस स्टॉक के फंडामेंटल्स देखना, प्रॉफिट देखना, कैसा परफॉर्मेंस है, वो सारी चीजें देखना, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, वो सारे रिस्क होते हैं। हाउ डू आई रिपोर्ट इनकम फ्रॉम यूएस इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? जब आप ITR फाइल करते हैं उस समय आपको ये रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसको अपने इनकम में दिखाना पड़ेगा। अगर वहाँ से आपने प्रॉफिट किया है, कुछ बेचे हैं, कुछ पैसे कमाए हैं, बनाए हैं, और मैंने आपको बताया डबल टैक्सेशन नहीं होता है, तो आपको वो रिबेट मिल जाता है उसमें। कैन आई ट्रांसफर माई फ्रैक्शनल शेयर बिटवीन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स? मतलब आज मैं IND मनी यूज कर रहा हूँ और कल चाहता हूँ कि मैं अब ग्रो यूज करने लगूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग में? नहीं, अभी के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब आप चूज करते हैं प्लेटफॉर्म, वो देखकर आपको चूज करना पड़ेगा, तब आपको, ताकि और लॉन्ग टर्म आप सोचकर आपको जो लगता है कि जो प्लेटफॉर्म आपको ज्यादा बेनिफिट दे रहा है आपके हिसाब से आपके लिए, वो प्लेटफॉर्म आपको चूज करना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग आपको समझ में आया होगा। क्यों मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये समझ में आया होगा। आप कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं ये समझ में आया होगा। इस तरीके की नॉलेज हमारे लिए जरूरी है, लेकिन जरूर उससे भी ज्यादा जरूरी है स्टार्ट करना, सेविंग स्टार्ट करना। छोटे से स्टार्ट करिए, लेकिन स्टार्ट करिए। कम से स्टार्ट करिए, लेकिन स्टार्ट करिए। इंडियन मार्केट में स्टार्ट करिए, लेकिन स्टार्ट करिए। SIP से स्टार्ट करिए, लेकिन स्टार्ट करिए। और अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।